सलाम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले मैं अपनी उस कर्नाटक की बहन की लिए 3 लाइनें बोलना चाहता हूँ। आप डरा रहे थे, वो डरी नहीं। आप उसे पर्दा करने से और पढ़ने से रोकना चाहते थे, वो पर्दा करके भी आई और पढ़ के भी चली गई। आप उसका अपमान करना चाहते थे, दुनिया आप पर थूक रही है। आप सैकड़ों की तादाद में उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, वो करोड़ों के लिए एक मिसाल बनकर चली गई। दोस्तों, हमारी इस बहन का एक नया इंटरव्यू आया है, तो हम आपको जल्दी से सुनाते हैं वो कॉलेज इंटरव्यू। डेवलपमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ और खासकर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रघुपति भट्ट जी, जो उडुपी के बीजेपी एमएलए हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। तो उस बातचीत में क्या रहा है, क्या बातचीत हो रही है मतलब वहाँ? जब भी कोई मीटिंग रखते हैं तो सेम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर दो, यानी कि अब सिर्फ 1-2 महीना ही बचा है, आप लोग हिजाब निकाल कर अंदर आ जाओ, ऐसे ही कहते हैं हर बार। और इस बार जब मीटिंग था तब उन्होंने लाइक साफ साफ उन्होंने हमारे मुंह पर एक बार के लिए वो लोग वो रूढ़ी हो गए, हमारे एमएलए जो है। उन्होंने ऐसा कहा कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, अगर आपको पहनना है तो आप कॉलेज के अंदर ही नहीं आओ, आप अगर आओगे तो कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कहा उन्होंने। तो उसके बावजूद आप कॉलेज के अंदर गए? जी, हम लोग गए बिकॉज हम लोग को अगर फ्यूचर में जाकर अगर उन्होंने कहा कि आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे थे इसलिए हम आपको अटेंडेंस नहीं दे सकते, ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमको फ्यूचर में, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कॉलेज हर दिन। हम लोग कल जब कॉलेज गए तो हम लोग वहां पर जाकर अंदर गए, वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे। इसलिए हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, हम लोग उनको देखे और थोड़ा डर गए। हम लोग अंदर जाने से ही डर गए, उसके बाद में थोड़ा टाइम छोड़कर हम लोग गए अंदर हाफ एन आवर में। जब हम लोग वहां पर गए तो उन्होंने हमको कुछ साइन करने के लिए कहा, कुछ पेपर में उन्होंने कहा कि आप लोग इसमें साइन करो, आपका नाम लिखो और साइन करो कि आप लोग लेट आए हो, ऐसा कहकर उन्होंने कहा। मतलब जो भी आते हैं दूसरे बच्चे कॉलेज को, उनको ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि साइन करो या नाम लिखो, सिर्फ ये हमें एक कहा गया बिकॉज हम लोग हिजाब विक्टिम्स है ना, हम पर वो छोटी छोटी बात को पॉइंट कर रहे हैं, हम लोग वो ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कोई गलती करे और उस पर वो बड़ा कुछ इश्यू बना दे, वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। और हम लोगों ने लेटर लिखा और साइन भी किया, हम लोग कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था हम लोगों को, हम लोग ट्रस्ट किए उन पर, ओके सो वी साइन दैट। एंड आफ्टर दैट पुलिस ऑफिसर सब थे, वो लोग कह रहे थे अगर आपको हिजाब पहनना है तो आप कॉलेज के अंदर नहीं रह सकते, आप हम लोग तुमको कॉलेज के अंदर अलाउ नहीं कर सकते। लाइक पहले हम लोग कॉलेज के अंदर जा रहे थे, मतलब हम लोगों को एक क्लास में बिठाया जा रहा था, दूसरी क्लास में, खाली क्लास में, लेकिन अब वो भी अलाउड नहीं है। तो दूसरे जो मुसलमान बच्चे हैं वहाँ के, करीब 70 या 75 बच्चे हैं, वो जो जी, हिजाब नहीं पहन रहे हैं, उनको उनको नॉर्मल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मतलब हम लोग जब नोट्स या कुछ और पूछते हैं हमारे क्लासमेट से, तो वो लोग कहते हैं कि हम उनको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि कॉलेज में लाइक हम लोग को कुछ भी राब्ता ना रखे, हम लोगों से कुछ भी राब्ता ना रखे। मतलब उनके उनके नोट्स भी आप आपके साथ वो नोट्स शेयर नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, अगर हम लोगों ने उनसे बात की तो उन लोगों को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाएगा। तो आप नोट्स कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी? अभी फिलहाल कोई नोट्स नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। हम लोग अभी कोई ट्यूशन क्लासेस देख रहे हैं फिलहाल के लिए, दोस्तों, ऐसी ही बिकॉज और एग्जाम्स आ रहे हैं खबरें बहुत लेने के करीब लिए हमारे एकदम। इस चैनल पर और जुड़े अब रहें। फेब हम आपको 17 से अपडेट करते शायद हम लोग रहेंगे, पल प्रिपरेटरी पल की और न्यूज़ लैब देते फाइनल्स भी रहेंगे। हैं। तो दोस्तों, और कॉलेज ने चलिए कहा है कि आते अगर हैं हम नेक्स्ट वीडियो लोग में। ने तब तक के लिए बाय। लैब अटेंड नहीं किया तो थ्योरी में भी अटेंड करने नहीं देंगे, लैब अटेंड करना है तो हिजाब निकाल कर ही अटेंड करना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो आप उसके लिए तैयार हैं? हिजाब निकाल कर नहीं सर, विथ हिजाब, विथ रेस्पेक्ट, विथ प्राइड, इंशाल्लाह। नहीं, किस लिए आप ये हिजाब पे क्यों इतने अकड़ गए हैं? अकड़ने की बात नहीं है सर, हिजाब इज आवर प्राइड। जब ये राइट्स में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है, तो हम लोग क्यों पीछे हटे सर। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज जा तो इसीलिए रहे हैं, मतलब हम लोग एक तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस में, और दूसरी बात ये गवर्नमेंट कॉलेज है सर, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में चलता है ना सर, सेक्युलरिज्म के हिसाब से चलता है, बट यहाँ पर ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होगा। लाइक कॉलेज में दूसरे सब रिचुअल्स होते हैं सर, दूसरी रिलीजियस रिचुअल्स। अब जब हमारे बारी आ रही है, जब हम लोग हिजाब के लिए हमारे राइट्स मांग रहे हैं, तो ये लोग सख्त मना कर रहे हैं। तो आपके मतलब आपका जो स्टैंड है अभी हिजाब पे, आप एक इस पे खड़े हैं कि हम लोग हिजाब नहीं निकालेंगे, और कॉलेज बोल रही है कि आप हिजाब निकालें तो आपको क्लास में बैठने की इजाज़त देंगे।
जी जी तो ऐसा हालात में जब दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं, तो जी। इसका आपके पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है? पढ़ाई पे असर पड़ रहा है सर, बहुत असर पड़ रहा है। हम लोगों की अटेंडेंस मिस हो रही है और हम लोगों के लैब्स मिस हुए हैं, जो वो री करेंगे या नहीं वो पता नहीं है सर। और बहुत सारी क्लासेस भी मिस हुई हैं और पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन हम लोग बेस्ट के लिए होप कर रहे हैं सर, हम लोग को जस्टिस के लिए होप कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है सर कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हो और हमारी स्टडीज वेस्ट ना हो सर। वी आर वरीड अबाउट दैट। बट मुझे अफसोस एक ही बात का है कि हमारे कॉलेज हमारे पढ़ाई के मतलब हमारे पढ़ाई के लिए दे आर लीस्ट बॉदर्ड सर, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। एक कॉलेज हमारे कॉलेज इन द सेंस कॉलेज हमारा सेकंड घर होता है और टीचर्स हमारे पेरेंट्स होते हैं। वो लोग खुद खुद अपने हमारे पढ़ाई के बारे में टेंस नहीं है सर, दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट आवर स्टडी सर। वो इतना इसको इतना लंबा खींच रहे हैं एज इफ लाइक हमने कोई क्राइम किया हो सर। और जैसे कि अब हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है सर, हम लोग होप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लाइक हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो क्या आपको किसी ने ये बताया है कि जब आप हिजाब पहनते हैं, तो जैसे आज हुआ है ऐसे कि आप यहाँ हिजाब पहन रहे हैं, तो क्या है, आपके बगल वाले ताल्लुक में क्या है, तुम सैफरन शॉल। सैफरन शॉल पहन के लड़के जा रहे हैं क्लास में, जी तो इससे इससे क्या कॉलेज का माहौल खराब नहीं होता? एक्चुअली सर, जब हम लोग हिजाब पहन रहे हैं, ये एमएलए सर हमारे रघुपति भट्ट जो है उन्होंने ये बात खड़ा की थी। हम लोग पीसफुली जा रहे थे, हम लोग पीसफुली बात कर रहे थे। मुझे लगता है जो कम्युनल हुआ जो रिलीजियस हुआ यहीं पर से स्टार्ट हुआ सर, जब हमारे एमएलए सर ने एक मीटिंग में कहा कि आज आपके बच्चे हिजाब पहन कर आएंगे तो कल को हमारे बच्चे कहेंगे कि वो सैफरन शॉल पहन कर आएंगे, तो तब हम लोग क्या करें? तब हमारे कॉलेज का जो डिसिप्लिन है वो सारा का सारा हट जाएगा, ऐसा कहा उन्होंने। तो उसके कर एग्जैक्टली एक दिन बाद यहाँ पर चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज में ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ सर। लाइक इट्स लाइक प्रोवोकिंग देम सर, अगर उनको ये आइडिया नहीं दिया जाता तो वो लोग ऐसा कभी नहीं करते मेरे ख्याल से। तो ये चिकमंगलुरु का जो के कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद वहाँ हिजाब पहनना तो पहनते नहीं है लड़कियां। पहनते हैं सर, अभी अभी सिर्फ वो दुपट्टा क्लियर हो दुपट्टा गया। वो करते हैं सर पे। जी। हाँ, तो आप भी ऐसे क्यों नहीं करते? हम लोग वैसे ही कर रहे हैं सर, हिजाब भी पहन रहे हैं हम लोग, फेस कवर नहीं कर रहे हैं और बुर्खा नहीं पहन रहे सर, जस्ट हेयर कवर कर रहे हैं सर। दुपट्टा यानी कि सर ढांकना होता है और हिजाब भी सेम होता है सर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सर। आप पर ये एक इल्जाम भी लगा है कि आपने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के एक तरह से कठपुतली बन गए हैं। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस सर, ये इल्जाम हम पर ऐसे ही नहीं लग सकता बिकॉज इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब हमारा ये इशू स्टार्ट हुआ हिजाब का, तब हम लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच नहीं किया था सर। हम लोगों ने खुद डिसाइड किया था, हमारे पेरेंट्स और हम स्टूडेंट्स ने। जब ये बात आगे बढ़ी लाइक वो लोग मान ही नहीं रहे थे और हम लोग को क्लास से बाहर निकाला गया। 3-4 दिन के बाद हम लोग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया बिकॉज हम लोगों ने देखा था मैंगलोर में एक हिजाब इशू हुआ था। लाइक ये सब कुछ देखा था, हमने सब कुछ देखा और हम लोगों ने देखा कि जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनकी मदद कर रहा है। तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि वो हमारी भी मदद करेंगे, तब हम लोग जाकर उनसे अप्रोच हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हेल्प करने के लिए राजी हो गए। और रही बात लाइक हम उनकी कठपुतलियां हैं, तो मुझे इतना भरोसा है कि वो लोग अगर अगर हम लोग उनके इस पर नाच रहे होते तो वो लोग सामने होते, हम नहीं। वो हमारा सहारा नहीं लेते, वो डायरेक्टली सामने आकर बात करते सर। तो आपके मुताबिक ये कैसे सुलझा जा सकता है मामला? मामला सुलझाने के लिए एक दिन भी काफी है, 1 मिनट भी काफी है सर। जस्ट एक कॉलेज वालों के हाथ में है सर। मतलब जो हमारे एमएलए सर है या फिर कोई भी सर हमारे कॉलेज का, लाइक अगर उन्होंने चाहा कि वो हमें परमिशन दे तो वो किसी भी मिनट परमिशन दे सकते हैं। अब उनके दिल में मुझे ऐसा लगता है कोई जिद सा बैठ गया है सर। लाइक वो लोग अपने लाइक वो लोग मतलब उनका ईगो पर चला गया है ऐसा लगता है सर, तो वो लोग झुकने के लिए रेडी नहीं है। ये बात ईगो का नहीं है सर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ राइट्स सर। वो लोग ये समझ ही नहीं रहे। जब हम लोग कहते हैं तो वो लोग कहते हैं डिसिप्लिन खराब हो जाएगा कॉलेज का। जब हम लोग हमारे सीनियर्स पहनते थे तब तो उन्हें बाहर नहीं निकाला गया सर, अभी क्यों सर बाहर निकाल रहे हैं हम लोग को? सियासत है सर।